सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर एक बार फिर हरियाणा और पंजाब मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग इस बार दिल्ली में नहीं, चंडीगढ़ में होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्र का कोई मंत्री शामिल नहीं होगा। बैठक चंडीगढ़ में आज हरियाणा निवास में होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान समेत दोनों सरकारों के सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इसके बावजूद राज्य को अभी भी अपनी राजधानी के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सीएम मान ने कहा कि चंडीगढ़ ऐतिहासिक, प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से पंजाब का हिस्सा रहा है और इस मुद्दे पर राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार इस मामले को हर संभव मंच पर मजबूती से उठाएगी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रंगदारी और जान से मारने की धमकी के केस में गोल्डी बराड़ के माता पिता को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी थाना सदर मुक्तसर साहिब में साल 2024 में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर के रूप में हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मोगा के नागरिकों को बड़ा तोहफा मिला। गीता भवन चौक पर 97 लाख रुपए की लागत से तैयार मॉडर्न सेल्फी पॉइंट जनता को समर्पित किया गया। इस मौके पर मोगा के एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान एमएलए ने कहा कि यह सेल्फी पॉइंट मोगा शहर की सुंदरता बढ़ाएगा। हल्का घनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों परिवारों और बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी हल्का इंचार्ज विकास शर्मा ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि संगठन में हर कार्यकर्ता को उसकी मेहनत के अनुरूप सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीति और देश के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। खन्ना के लल्हेड़ी रोड पुल के पास एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां छीनने का मामला सामने आया, जहां मुंह ढककर आए दो युवक बुजुर्ग की बाली छीनकर मौके से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। खानपुर गोविंदगढ़ रेलवे ट्रैक पर बीते दिन हुए बम धमाके को लेकर जीआरपी पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि देर रात लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गोविंदगढ़ मंडी से सरहिंद न्यू रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मालगाड़ी के इंजन के सामने धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सीएफएसएल चंडीगढ़ को साक्ष्य भेजे। साथ ही उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 पुलिस चौकी में एक पुलिस द्वारा कार को इंपाउंड किए जाने पर 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। एक युवक ने नोटों की गड्डी को हाथ में लेकर चौकी के अंदर पुलिस वालों पर नोट उड़ा दिए। युवक द्वारा की गई हरकत के सामने पुलिस बेबस नजर आई। युवकों और पुलिस के बीच का ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी को नहीं छोड़ा तो तीनों युवक चौकी से चले गए। दरअसल पुलिस ने गाड़ी को 26 जनवरी की गश्त के दौरान तेज स्पीड और मौके पर गाड़ी के कागजात न दिखाने पर गाड़ी को इंपाउंड किया है। हिसार में एक फर्नीचर फैक्ट्री में अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर सो रहे 3 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी एक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसके साथ ही खजांची चौराहे पर निर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया जाएगा, जिस पर 96 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि बरेली डीएम आवास में 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सचिव को कॉल कर दी और बात मीडिया तक पहुंचने के बाद उन्हें आनंद फानंद में छोड़ा गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की ओर से डीएम आवास पर बंधक बनाए जाने के आरोपों को बरेली डीएम अविनाश सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने
सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इन आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि इनकी जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं। डीएम ने स्पष्ट किया कि सिटी मजिस्ट्रेट यूजीसी नियम और हालिया घटनाक्रम पर चर्चा के लिए खुद जिलाधिकारी आवास आए थे। गोवा में आज से 3 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ यूएई, कनाडा समेत कई देशों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, निवेश को बढ़ावा देना है। आयोजन में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगामी बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडरों की आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक संसद की मुख्य समिति कक्ष में होगी। सरकार इस बैठक में अहम राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी, जो आने वाले सत्र में सदनों के सामने आएंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर डील हो गई है। ईयू और भारत के बीच इसे लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। ऐतिहासिक समझौते का औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा। सचिव राजेश ने बताया कि समझौते के टेक्स्ट की लीगल स्क्रबिंग में 5 से 6 महीनों का समय लगेगा, जिसके बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में हुई अच्छी बर्फबारी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अच्छी बर्फबारी का फायदा सेब बागवानों के साथ पर्यटन कारोबार को भी होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीते 3 सालों में प्रदेश में लगातार 3 प्राकृतिक आपदाओं को झेला। इस साल 1 महीने की देरी से ही सही, लेकिन बर्फबारी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है और राज्य सरकार इसके साथ निपटने की कोशिश कर रही है।